हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे रो, कॉलम। उसके बाद मैट्रिक्स का डिफिनीसन पढ़े। मैट्रिक्स के डिफिनीसन के बाद आपको बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, उसके एलिमेंट के बारे में बताए थे। और अगर आपको याद होगा तो आपको बताए थे कि एलिमेंट को हम लोग ए आई जे से लिखते हैं। एलिमेंट को हमेशा किससे लिखेंगे? ए आई जे से, जिसमें ए जो है क्या होता है? एलिमेंट होता है। और ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है वो आई और जे जो है रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि जिसमें आई जो है नंबर ऑफ रो और जे जो है नंबर ऑफ कॉलम। जब भी हमको कोई भी एलिमेंट लिखना होगा तो ए आई जे से लिखते हैं, जिसमें आई जो है रो को इंडिकेट करता है और जे जो है किसको? कॉलम को इंडिकेट करता है। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ए आई जे से हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आज पढ़ते हैं कि जब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ऐसे तो रिप्रेजेंटेशन आगे बताएंगे, आपको कल डिस्कस करा दिए थे उसका। आगे रिप्रेजेंटेशन एक टॉपिक आएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई भी अगर हमको मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो दिया हुआ है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ए हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? एम, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? एन, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एम बाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स। देखिए एम क्रॉस एन लिखा है, लेकिन मैट्रिक्स में हम लोग इसको एम बाई एन ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स होगा वो एम क्रॉस एन ऑर्डर का होगा। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें रो का नंबर एम है और कॉलम का नंबर एन है। आपको बताए थे रो कॉलम, ये रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन क्या होता है? कॉलम होता है। तो अगर हमारे पास रो का नंबर एम है उस ए मैट्रिक्स का, और कॉलम का नंबर एन है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो एम बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। उसको हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एम फिर क्रॉस का साइन देंगे फिर एन लिखेंगे। देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए एम बाई एन, ऐसे लिखेंगे। ए और नीचे में एम क्रॉस एन, ऐसे डिनोट करते हैं इसमें। या तो इसी को कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब कि ए क्या है? एक मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स में ये देखिए ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब कि अभी ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये बिग ब्रैकेट में। तो इसका मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इक्वल टू ए आई जे, नीचे में दिया एम बाई एन, तो ये मैट्रिक्स हो गया। ये इस मैट्रिक्स का ए आई जे एलिमेंट हो गया, और ए आई जे जो एलिमेंट है वो कितने ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर का होगा वो यहाँ पे एम बाई एन लिखा है। इसका मतलब कि ए जो मैट्रिक्स है वो एम बाई एन ऑर्डर का है। तो किसी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका या तो ये है, ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर यहाँ नीचे लिखते हैं, और यहाँ पे या तो ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, जहाँ ए आई जे एलिमेंट है और ये जो है क्या है? मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का होगा उसको यहाँ नीचे लिखते हैं कॉर्नर में, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा ऐसे बता दें कि ये अगर मैट्रिक्स है तो इसका जब भी ऑर्डर लिखाएगा तो यहाँ लिखाएगा एम बाई एन, ठीक है। जिसमें एम जो है रो को दिखाएगा, नंबर ऑफ रोज, एंड एन नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब भी हम कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो हमेशा रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले रो और फिर बाद में कॉलम। तो जब भी हम कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो और फिर बाद में कॉलम लिखेंगे। इससे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आपको दिया हुआ है 2 3 1 4 2 1, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 2 3 1 4 2 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? तो ऑर्डर देखने के लिए हम क्या बोले? रो बाई कॉलम में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ढूंढेंगे कितना रो है। तो एक रो है, दो रो है, टू रोज। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थ्री कॉलम है। तो इसका मतलब कि टू रोज और थ्री कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 3,
इसको पढ़ेंगे 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। अगला एग्जाम्पल जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। जैसे बी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है, तो बी कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट इस तरह से दिया है 1 2 3 4, यहाँ पे लेते हैं 5 1, हो गया इस तरह से। तो इसमें बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, कितना रो है इसमें, तो रो पे लिखिए 1 2 3, 3 हो गया, क्रॉस का साइन दे दीजिए। कॉलम कितना 1 2 2, इसका मतलब कि ये जो बी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का है। तो आपको ऑर्डर क्लियर हो गया। तो ऑर्डर जब भी लिखना होगा तो रो बाई कॉलम, क्लियर है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। कोई भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए रो और कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। तो 3 × 2 कितना आएगा 6, तो 6 देखिए 2 2 4 2 6, ये है आपका। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 2 5 3 1 7 1 है। तो इसमें रोज कितने हैं 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2। यहाँ बी है जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसका 2/2। तो जब भी आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो इस तरह से आप लिखेंगे रो बाई कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा क्लास को तेज़ी से हम ले चलते हैं ताकि आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप जब मन तब देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे पिछले क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको बताए थे रिप्रेजेंट करने का, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जब भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो सबसे पहले आपको जो जिस मैट्रिक का रिप्रेजेंटेशन करना होगा उसका आपको ऑर्डर मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको ऑर्डर मालूम है तो आप किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, उसका ऑर्डर कितना है m/n। m/n का मतलब कि m क्या है, नंबर ऑफ रोज, ये रो को इंडिकेट करेगा, और n क्या, नंबर ऑफ कॉलम को। तो अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, जिसमें नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए उसको लिखने का आपको तरीका बताते हैं। तो जब भी उसको लिखना होगा तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए किस तरह से इसको लिखेंगे। तो m/n, ठीक है। तो m/n अगर दिखाना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले इसका तो ऑर्डर हो जाएगा m/n, या नीचे में आ जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले इस तरह से आप क्या करें कि एक मैट्रिक्स बना लें, इसका ऑर्डर m/n हो गया। तो इसमें एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, m रो है n कॉलम है। सबसे पहले आप ए ऐसे लिख लीजिए, बहुत सारा होगा डॉट डॉट ए, ऐसे इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। देखिए इसी में आपको समझाते हैं। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, डॉट 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 डॉट, लास्ट एम हो गया, क्योंकि एम नंबर ऑफ रोज है। कॉलम कितना 1 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएगा, कितना हो गया एन तक है, तो इसका मतलब कॉलम जो है एन है। तो आपके पास एम रोज और एन कॉलम है, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट वाला रो है और फर्स्ट वाला कॉलम है। तो पहले वाले एलिमेंट का नाम क्या होगा A11। ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है इसलिए A12। ये फर्स्ट रो का थर्ड, अगला में क्या मिलेगा, तो अगला मिलेगा A13, इस तरह से मिलते जाएगा। और लास्ट में ये फर्स्ट रो का सबसे लास्ट वाला कॉलम मतलब n कॉलम है, तो इसका मतलब कि ये होगा A1n, हो गया। उस तरीके से अगर दूसरे वाला देखा जाए, दूसरा वाला रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इस तरह से A21 का मतलब क्या लिखा हुआ है कि दूसरे रो का पहला कॉलम, ये थोड़ा सामने लिखा गया, ये ऐसे होता है A21 नीचे लिखाता है, ठीक है। तो A21 का मतलब कि ये दूसरे रो का पहला कॉलम, ठीक है, और ये दूसरे रो का दूसरा कॉलम, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, क्या होगा दूसरे रो का लास्ट में कौन है nth कॉलम, ठीक है। इस तरह से हम लोग लेते जाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे आई रो आ गया, आई रो 1 2 3 4 बीच में कोई आई आ गया, तो उसको कैसे लिखेंगे AI1 AI2 AI, अब मान लीजिए कि AI3 आगे आएगा, फिर AI4 AI5, उसी तरह से मान लीजिए कि 4 5 के बाद कोई एक बीच में जे आ गया, तो उसको कैसे लिखेंगे AIJ। यही आपको पीछे बताए थे कि एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है AIJ, जिसमें आई रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे जो है कॉलम को।
वैसे डॉट डॉट करते जाएंगे तो ये जो भी रो होगा आई रो है तो कॉलम लास्ट में कौन होगा एन, तो ए आई एन हो गया। वैसे ही बढ़ते बढ़ते अगर हम लोग जाएँ तो लास्ट में कौन सा आएगा, एम रो है आपको टोटल दिया हुआ है तो ए एम वन ए एम टू डॉट डॉट लास्ट में कितना होगा ए एम एन, ये हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप उसके एलिमेंट को लिख लें और एलिमेंट लिखने के बाद उसका पोजीशन लिख दें आप। तो एम बाई एन ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वाला देखिए, ये जो है एक जो आपको दिख रहा है लाइनिंग, इस लाइनिंग के बीच में जो भी एलिमेंट है ए वन वन ए टू टू ए आई जे उसके बाद ए एम एन, तो इसमें जो भी एलिमेंट है उसमें आई और जे का वैल्यू सेम है। तो जो ये जिसमें आई और जे का वैल्यू सेम है, ये वाला ये वाला देखिए एक डायगोनल जैसा दिख रहा है, अगर इस तरह से हम लाइन खींचे तो एक डायगोनल होता है। तो जहाँ पे ए आई और जे का वैल्यू सेम होता है और उस एलिमेंट से जो भी डायगोनल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये आगे चल के आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में पढ़ाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, जिसमें आई का वैल्यू जे के वैल्यू के क्या होता है हमेशा बराबर। तो बीच वाला जो भी एलिमेंट देखिएगा उसमें आई और जे दोनों का, आई और जे दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब कि ए वन वन ए टू टू अगला ए थ्री थ्री ए फोर फोर ए फाइव फाइव, ए आई जे में आई और जे बराबर होगा, ए एम एन में एम और एन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से मिलता है। अब इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर जो भी एलिमेंट है, ये देखिए ये था आपका प्रिंसिपल डायगोनल जिसमें आई और जे सेम था। इसके ऊपर इसमें देखिए ए वन टू उसके बाद ए वन थ्री ऐसे आएगा। तो ऊपर जो भी इसके एलिमेंट होंगे उसमें आई का वैल्यू हमेशा जे से क्या होता है, कम होता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से ए वन टू है, आगे और भी देखिएगा तो ए वन थ्री आएगा, ए वन फोर आएगा, इस तरह से। और इस डायगोनल के ऊपर वाले में आई का वैल्यू जे से हमेशा ही छोटा होगा, लेकिन नीचे में आई देखिए इस डायगोनल के नीचे वाला में आई का वैल्यू हमेशा जे से क्या होगा, बड़ा। तो नीचे में आई इज ग्रेटर देन जे होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले में आई इज लेस देन जे, यानी आई का वैल्यू हमेशा जे से कम होगा। और नीचे वाले में यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में जो है आई का वैल्यू हमेशा जे से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए जिसमें आपको बता ही रही है कि आई का वैल्यू इसमें देखिएगा तो इसमें वन टू थ्री फोर बढ़ते जा रहा है। वन वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर ऐसे करके जा रहा है आपका। तो आई का वैल्यू वन से लेके एम तक होगा और जे का वैल्यू वन से लेके एन तक होगा, क्योंकि रो जो है एम है, टोटल नंबर ऑफ रो जो है एम है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है एन है। अब आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो। अब देखिए जब भी आपको कि जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा उसका सबसे पहले आप ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या है। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स टू क्रॉस थ्री, कितने बाई कितने का, टू बाई थ्री ऑर्डर का जो है आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो टू बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। इफ़ ए आई जे इज डिफाइंड एज, जहाँ पे ए आई जे क्या होता है, एलिमेंट, एलिमेंट इसका डिफाइंड है। तो एलिमेंट कैसे डिफाइंड है, आई प्लस जे के फॉर्म में। तो आपको बताएं कि जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना होगा सबसे पहले आपको उसका ऑर्डर मालूम होना चाहिए। ऑर्डर मालूम हो जाएगा तो आप कोई भी कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। तो आपको टू बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है और टू बाई थ्री ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स आपको बनाना है तो इसमें रो कितना है, टू, कॉलम कितना है, थ्री। सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं किस तरह से आप पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्ट करना है, आपको नहीं मालूम है कि उस टू बाई थ्री ऑर्डर में जो है एलिमेंट कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले हम टू बाई थ्री ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे तो ये आपको लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझाते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए टू बाई थ्री ऑर्डर का लेना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऐसे बनाइएगा। सबसे आसान तरीका बताते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा ऑर्डर लिख लीजिए। आपको कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, टू बाई थ्री का। टू बाई थ्री का मतलब कि इसमें रो कितने होंगे, टू, कॉलम कितने होंगे, थ्री। ये तो क्लियर है। सबसे पहला काम आप एलिमेंट लिखिए, पोजीशन तो आप बाद में लिखेंगे किस पोजीशन पे आएगा, पहले आप एलिमेंट लिखिए। ए ए ए हो गया। दूसरे में लिखिए ए ए ए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए दो रो, टू रोज हैं
और 3 कॉलम है, सही लिखे हैं। तो 2 रोज और 3 कॉलम यही दिया हुआ है। अब हमको एलिमेंट मिल गया। एलिमेंट के बाद हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन कैसे लिखेंगे, देखिए ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब कि इसका प्लेस होगा A11 हो गया। ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, तो इसका प्लेस का नाम क्या देंगे, A12, उसके बाद A13, ऐसे बढ़ते जाएगा। उसके बाद अब दूसरा देखिए सेकेंड रो स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब कि इसमें होगा A21, A22, उसके बाद क्या होगा A23, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका नंबरिंग हो गया। आपका मैट्रिक्स में जो भी जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना था उसका आप मान लिए कि A=A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स में का एलिमेंट निकालेंगे, और इस मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है इस फार्मूले को यूज करते हुए निकालेंगे। तो देखिए A i j, जिसमें i रो है और j कॉलम है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू निकाल के यहीं पे रखेंगे। सबसे पहले एलिमेंट का वैल्यू निकालते जा रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला काम कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए A i j, आपको फार्मूला यहाँ लिख देते हैं A i j मतलब i प्लस जे आपको दिया हुआ है, एलिमेंट का फार्मूला दिया हुआ है A i j का वैल्यू i प्लस जे के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर का वैल्यू निकालेंगे। A11 कैसे निकलेगा, A11 का मतलब कि i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी 1, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो इसमें रखेंगे फार्मूले में। तो देखिए i प्लस जे दिया हुआ है, तो i के जगह पे 1 रखिएगा, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2। क्लियर है। उसके बाद आपको फिर आएगा इसका वैल्यू A12 का, तो A12 का मतलब कि i के जगह पे कितना 1 और j के जगह पे कितना 2, तो 1 + 2 कितना आएगा 3, तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट A13 का मतलब कि i के जगह पे कितना रखिएगा 1, j के जगह पे 3, तो 1 + 3 कितना होगा 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 हो गया। इस तरह से सबका वैल्यू निकालेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पे A21 का वैल्यू निकालिए। A21 कौन है यहाँ पे A21, तो A21 का मतलब कि i का वैल्यू कितना है 2 और j का वैल्यू कितना है 1, तो 2 + 1 कितना 3। उसके बाद 2 का मतलब 2 और 2 कितना 4, 2 और 3 कितना 5। इस तरह से आप जो है वैल्यू निकालेंगे। तो जो भी फार्मूला रहेगा उसी में रख के आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर यही फार्मूला ऐसे होता है कि i + j/2, तो आप क्या करते हैं i और j का वैल्यू ऐड करके और उसमें 2 का डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, और जो भी वैल्यू आता है उसको यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो आपका सबसे मेन कंस्ट्रक्शन फार्मूले पे डिपेंड करता है कि फार्मूला किस तरह से दिया हुआ है। जैसा फार्मूला रहेगा उसके अनुसार उसका एलिमेंट लिखते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और तब तक के लिए आप क्वेश्चन 3.1 जो है बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे।